अपहरण का जो है मांगा गया, फिरौती मांगा गया, तो भैया सीडीआर क्यों नहीं आपने किया? तो सर जी उनका जवाब क्या है? PW22। गलत कह देने से कैसे काम होगा मिस्टर मानस मणि? वेयर इज द सीडीआर? merely saying that गलत है सही है ऐसा थोड़ा ना होगा. ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही विल हैव टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि क्या एग्जिबिट है, क्या आर्टिकल है, क्या सर्टिफिकेट है 65B का. हम बता रहे हैं है सीडीआर है? प्लीज अच्छा बताइएगा कौन सी है, बताइए. स्टेटमेंट में ही है आयु। अरे वकील साहब स्टेटमेंट में नहीं, मैं एग्जिबिट पूछ रहा हूँ. एक्टिवेट नहीं है तो एग्जिबिट के बगैर सीडीआर का क्या मतलब है? नहीं, स्टेटमेंट में भी नहीं है सीडीआर। स्टेटमेंट पढ़ के पहले स्टेटमेंट पढ़ दीजिए. सीडीआर है विजयनगर थाने का जो विजयनगर थाने की बात ही नहीं हो रही. विजयनगर थाना इज नोवेयर इन पिक्चर नाउ. विजयनगर थाने की कोई एफआईआर आपने प्रस्तुत नहीं की है. विजयनगर थाने ने से ऐसी कोई जांच नहीं हुई है. सीडीआर इज नॉट इन। तो फिर ऐसे गलत जवाब क्यों देते हैं? आपका योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी फेयर टू द केस एंड टू द कोर्ट. आप सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोले आप. बताइए कहाँ सीडीआर? सर इनका कंक्लूड हो जाए तो मैं बता देता हूँ पूरा एक साथ। आपको तैयारी है अगर तो बताइए. हम बीच में सवाल पूछने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है ऐसा बता दीजिए, या तो आप. बिल्कुल साहब। सर मैं पढ़ देता हूँ। रुक जाइए आप. ये साहब बताइए, इनको कुछ मालूम नहीं है. सर देयर इज 3 जजमेंट माय लॉर्ड। हैं? 3 जजमेंट हैं इसमें। 3 जजमेंट मैं है? देख के बता देता हूँ। तो आपको देख के क्या है फिर? आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आते हैं? तैयारी का मतलब यह है आप देख रहे हैं एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर पैराग्राफ नंबर है. ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर. इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता. जी बताइए, आप बताइए. सर हमने जो है सर विवेचक साहब से पूछा कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस संग्रह करना नहीं आता कि आपने जानबूझ के इसको सप्रेस कर दिया है टू डॉज द कोर्ट? उनका रिप्लाई क्या है? यह कहना गलत है. स्वतः कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं. वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अनुसार वह प्राप्त निर्देश अनुसार मेरे द्वारा विवेचना की कार्रवाई की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उनसे प्रश्न पूछा, आप वही विवेचक हैं जिन्होंने पूरक चालान के दौरान चालान में आरोपियों के मोबाइल लोकेशन से गिरफ्तार करना बताया था? सीडीआर प्रस्तुत कर आरोपी के संबंध एक दूसरे से थे, वह साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया था. ये कहना सही है? सर इसमें सर जी 2 केस है. रिपुसूदन गौतम जो अब नहीं है, जेल में ही मर गए, उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है सर जी मेरे जो है मेन एक्यूज की गिरफ्तारी से 8 महीने बाद. कैसे गिरफ्तार किया जो है विवेचक साहब ने? गिरफ्तार किया, सीडीआर लिया, लोकेशन लेके लोकेशन पे पहुंच के घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया. और आज आप न्यायालय में कह रहे हैं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं. जब हमने तो जो है सर जी उनको कहा, उनका जवाब ये था, यह कहना सही है, मींस इट इज एन इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ एविडेंस. इस पे सर जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सर? द केस ऑफ टोमास्को ब्रूनो वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. सर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन जी. इलस्ट्रेशन जी ये कहता है कि एनी एविडेंस विच इज कोजेंट एंड इज suppressed then it will be presumed. हाँ, तो सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 114 जी में सर जी एक बात है, मे लिखा हुआ है. मे एक जो है सर जी क्या करता, सेल नहीं है. तो ये मे कब सेल हो जाएगा, इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है. तुम उसको ब्रूनो पैराग्राफ 28 में, योर लॉर्डशिप, हम इसको पढ़ रहे हैं सर, हाईलाइट किए हुए हैं सर. सर पैराग्राफ 28, as per section 114G of the Evidence Act, if a party in possession of the best evidence which will throw light in controversy withholds it, the court can draw an adverse inference against him, notwithstanding that the onus of proving does not lie on him. The presumption under section 114G of the Evidence Act is only a permissible inference and not a necessary inference, unlike presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act,
where the court has no option but to draw statutory presumption under section 114G of the Evidence Act. The court has the option. The court may or may not raise presumption on the proof of certain fact. Drawing of presumption, sir, यही है sir. Drawing of presumption under section 114G of the Evidence Act depends upon the nature of the fact required to be proved and its importance in the controversy. The usual mode of proving it, the nature, the quality, and the cogency of the evidence which has not been produced, and its accessibility to the party concerned, all of which has to be taken into account. It is only when all these matters are duly considered, then an adverse inference can be drawn against the party. सर, आपके पास सीडीआर है, आप जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आपका जो है एलिगेशन खाली फोन है, और उसके बाद जो है आप जो सर जी कर रहे हैं कोराबोरेट भी नहीं हो रहा है सर, इसीलिए हमने 3 बताया, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट किया। 3 अलग अलग जो है सर क्रोनोलॉजिकली सर 3 रैंसम डिमांड था, डेमोलिस्ड हो गया। उसके बाद जो है सर जी आपने सीडीआर भी नहीं दिया, आपने एविडेंस भी विथहोल्ड किया। इतना ही नहीं सर, हमने इतने पे नहीं छोड़ा इनको सर, हमने प्रोसिक्यूशन को नहीं छोड़ा इतने पे। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं सर, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट विटनेसेस। PW1 क्या कहता है सर? PW1 कहता है कि मेरे साथ घटना 5 सवा 5 बजे घटी है। हम सर अगर आपको आएंगे तो सबसे बेटर होगा, पेज नंबर शायद 195 पे है, PW22 हमने क्रॉस एग्जामिन किया है। 195 नहीं, आपने सर, कल ये सर, बताया था नहीं, कि वो वहां पर फरीदाबाद पहुंच ही नहीं सकते थे, जिनकी उपस्थिति दिखा रहे हैं। नहीं, हमने किया सर, इट इज पेज नंबर 191 एंड 192 सर। सर जी देखिए क्या है सर, हम आपको पहले सर बताएं सर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। राजेश जैन से हमने पूछा कि साहब आपके साथ घटना कितनी बजे घटी, क्योंकि तो मैं तो आपके साथ था, घटनास्थल पे मैं भी मौजूद था। सर जी PW1 से हमने जो है ये क्वेश्चन किया, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद सर इस पे आते हैं। पैरा नंबर बताओ। पैरा नंबर 1 है सर, पैराग्राफ 9 सर, पेज नंबर दिस इज 46। प्रश्न है, आपके अलावा घटनास्थल पर मैं स्वयं उपस्थित रहा और घटनास्थल पर आपके अलावा मैं भी संपूर्ण संज्ञान में किस किस समय क्या क्या घटित हुआ। हाँ, आप वहां उपस्थित थे, 5 साढ़े 5 बजे आप भी उपस्थित थे, और आपके सामने ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया और आप ही कहा कि मेरे साहब गाड़ी में बैठे हैं, आप मिल लीजिए। मैं गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसको आपने साहब होना बताया था। तो 5 सवा 5 से साढ़े 5 बजे उनसे सर जी हमने पैराग्राफ 11 में सर जी ये पूछा, ये बात तो उन्होंने एडमिट किया, यह बात सही है कि सवा 5 बजे के पश्चात जब मैं अभियुक्तों के साथ गया था तो हमने बीच में अन्य कोई स्थान पर समय बर्बाद नहीं किया था। आपके अनुसार घटना सवा 5 बजे प्रारंभ होना बताया है। तो सर जी घटना जो है सवा 5 बजे उनके साथ हो रही है, राजेश जैन के साथ। अब सर जी क्या होता है कि मैं, राजेश जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक, संतोष जैन रेडिसन चौराहे पे 5 बजे मिल रहे हैं। 5 बजे क्या होता है, राजेश पारिक, श्याम सोनी और संतोष जैन होटल सायाजी जा रहे हैं, जो 1 किलोमीटर है, आया है एविडेंस में हम सर, 1 किलोमीटर है होटल सायाजी, और घटनास्थल से उसी रेडिसन चौराहे से उस घटनास्थल पे जा रहे हैं जहां पे एब्डक्शन हुआ है। हम यहाँ सब जी स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ टवेरा गाड़ी से जा रहे हैं। घटनास्थल पुलिस ने कहा है लगभग 1 किलोमीटर था और सायाजी होटल 1.5 किलोमीटर है। घटनास्थल पे जैसे ही पहुंचते हैं हम कहते हैं कि साहब, ये प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन है, हम कहते हैं कि साहब हमारे गाड़ी में बैठे हैं। राजेश जैन गाड़ी से उतरते हैं और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें अभियुक्त हैं। गन पॉइंट पे उनको एबडक्ट कर लिया, और जैसे ही एबडक्ट किया उसी समय सर जी संतोष जैन का फोन आ रहा है, उसी समय संतोष जैन का फोन आ रहा है जिसमें कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और किसी आरोपी ने छीन करके काट लिया। अब सर जी ये तो बात किसकी है, राजेश जैन की।
अब संतोष जैन क्या कह रहे हैं? संतोष जैन कह रहे हैं कि साहब हम तो सायाजी होटल पहुंचे, वहां पहुंच के पहले मैंने 10 मिनट इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर आधा घंटा इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर जो है हमने फोन लगाया तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में बोली, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। तो 5:15 से 45 मिनट बाद आपने फोन किया, तो वो फोन तो 6 बजे आया। चलिए आपके पास 5:15 बजे आया, थोड़ा समय का कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ज्यादा पे आते हैं, एफआईआर करता तो कहता है साहब मेरे पास तो फोन 6:30 बजे आया। तो एफआईआर कर्ता के पास जो फोन किया गया था वो किस क्रम में किया गया था? जैसे ही संतोष जैन का फोन आया और जैसे उसको सर जी काट दिया गया, तो नेक्स्ट एक्ट मतलब विद इन सम मोमेंट 5 सेकंड 7 सेकंड बाद 5:15 बजे एफआईआर कर्ता को फोन किया गया।